हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सरल रेखा के समीकरण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस कर लिया था, दिक् को ज्याएं, सरल रेखा की दिक् को ज्याएं। इसके अलावा दो समांतर रेखाओं के शर्त को भी डिस्कस कर लिया था, दो लंबवत रेखाओं के शर्त को भी डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से उस लेक्चर को पहले आप समझ लेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी समीकरण में, कोई भी समीकरण जब आप देखते होंगे तो उस समीकरण में क्या होता है। अगर वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का समीकरण है, द्विविमीय ज्यामिति का समीकरण है, तो उसमें x और y होगा। जैसे x + 2y = 5, कुछ इस तरीके का समीकरण होता है। लेकिन अगर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आप आइएगा तो x और y के अलावा z भी होगा। जैसे समीकरण इस रूप का मिलेगा, x + 2y + 3z = 6। इसमें x, y और z भी रहेगा। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो समीकरण में x और y होता है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो x, y और z होता है वो क्या होता है। x, y, z जो होता है वो होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सरल रेखा का समीकरण डिराइव करेंगे। तो सरल रेखा के समीकरण में जो x, y, z होता है, या कोई किसी भी दूसरे इक्वेशन में भी जो x, y, z होता है, वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा का आपको समीकरण निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले उस सरल रेखा पर एक बिंदु आपको मानना होगा x, y, z खुद से, और दिए गए शर्त के अनुसार x, y और z में एक संबंध स्थापित करना होगा। और जो संबंध आप स्थापित कर देंगे x, y, z में, वही संबंध उस सरल रेखा का समीकरण होता है। तो सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उस सरल रेखा पर एक बिंदु मानना होगा x, y, z। उसके बाद दिए गए शर्त के अनुसार x, y और z में एक संबंध स्थापित करना होगा, और जो संबंध स्थापित हो गया वही उस सरल रेखा का समीकरण हो जाता है। तो सरल रेखा का 2 तरीके का समीकरण होता है, एक होता है कार्तीय समीकरण, दूसरा होता है सदिश समीकरण। तो कार्तीय समीकरण में x, y, z रहेगा, लेकिन सदिश समीकरण जो होगा, वेक्टर इक्वेशन, वो वेक्टर के रूप में रहेगा। जैसे वेक्टर a रहेगा, उसमें वेक्टर b रहेगा। तो हम लोग दोनों समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कार्तीय समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। इसके लिए तरीका क्या है, तो इसके लिए तरीका ये है कि किसी सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उस सरल रेखा पर एक बिंदु क्या माना जाता है, x, y, z, x, y, z माना जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस सरल रेखा पर एक बिंदु मानेंगे x, y, z। इसके बाद क्या करते हैं कि दिए गए शर्त के अनुसार जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा, दिए गए शर्त के अनुसार x, y तथा z में एक संबंध स्थापित किया जाता है। कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन के आधार पर x, y और z में एक संबंध स्थापित किया जाता है। यही संबंध, जो संबंध आप स्थापित करते हैं, वही संबंध, यही संबंध सरल रेखा का समीकरण होता है। सरल रेखा का समीकरण होता है।
इस संबंध में एक्स वाई और जेड के अलावे ज्ञात राशियां इसमें हो सकती हैं। जो भी ज्ञात राशि उसमें दिया हुआ रहेगा सवाल में, जो समीकरण हम डेराइव करने जाएंगे, तो समीकरण में जो भी ज्ञात राशि दिया हुआ रहेगा, जैसे लेमडा हो सकता है, एल हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, तो ये सब उसमें दिया हुआ रहेगा। तो एक्स वाई और जेड तो रहेगा ही, इसके अलावे जो भी ज्ञात राशि रहेगा, दिया हुआ रहेगा, वो ज्ञात राशि भी उस संबंध में हो सकता है। इस संबंध में एक्स वाई जेड के अतिरिक्त ज्ञात राशियां हो सकती हैं। तो ये हुआ सरल रेखा का कार्तीय समीकरण निकालने का तरीका। ये कार्तीय समीकरण निकालने का ये रूल है, ये नियम है। इसी नियम के आधार पर हम लोग कार्तीय समीकरण निकालेंगे। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सरल रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है, उस कार्तीय समीकरण में जो एक्स वाई जेड होता है, वो एक्स वाई जेड क्या होता है, तो आप ये बताइएगा कि एक्स वाई जेड जो है वो सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होता है। इसको नोट करिए। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सरल रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण कैसे निकालते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सरल रेखा का जो सदिश समीकरण होता है, वो सदिश समीकरण क्या होता है। तो हम लोगों ने अपने वेक्टर वाले जो चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु का नियामक होता है और वेक्टर में किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो वेक्टर में किसी बिंदु का नियामक नहीं होता है, वो उसका स्थिति सदिश होता है, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु का नियामक होता है। तो सदिश समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सरल रेखा है और इस सरल रेखा का हम लोगों को सदिश समीकरण निकालना है। तो नियम के अनुसार कार्तीय समीकरण के लिए क्या करते थे, हम लोग इस बिंदु का नियामक मान लेते थे एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पर इस बिंदु का नियामक एक्स वाई जेड नहीं मान के एक बिंदु मानेंगे सरल रेखा पर, और उस बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या मान लेंगे, आर। तो सदिश में किसी भी बिंदु का नियामक नहीं होता है, सदिश में किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होता है, पोजीशन वेक्टर। तो अब इस बिंदु का नियामक नहीं मान के इस बिंदु का हम लोग क्या मान लेंगे, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। और वो स्थिति सदिश को क्या माना जाता है, आर। और दिए गए शर्त के अनुसार आर में और जो ज्ञात राशियां रहेंगी उनमें एक संबंध स्थापित कर देंगे, और जो संबंध स्थापित कर देंगे वही इसका सदिश समीकरण हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। किसी सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस सरल रेखा पर एक बिंदु P माना जाता है, जिसका स्थिति सदिश, आप बिंदु का नियामक नहीं मानेंगे, स्थिति सदिश वेक्टर R माना जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए शर्त के अनुसार वेक्टर R और जो ज्ञात राशियां हैं उसमें एक संबंध स्थापित कर देंगे। इसके बाद दिए गए शर्त के अनुसार वेक्टर R तथा ज्ञात राशियों में एक संबंध स्थापित किया जाता है, और जो संबंध आप स्थापित कर दिए वही संबंध क्या कहलाता है,
तो सरल रेखा का सदिश समीकरण, यही संबंध सरल रेखा का सदिश समीकरण होता है। तो ये तो हुआ कि किसी भी सरल रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकाला जाता है, उसका नियम क्या है। और अब हम लोग ये देखते हैं कि जो सरल रेखा का सदिश समीकरण होता है वो क्या होता है, वो सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग डेराइव करेंगे, और कार्तीय समीकरण का भी फॉर्मूला हम लोग डेराइव करेंगे। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालने जा रहे हैं। तो सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालें जो बिंदु ए से गुजरती है। तो ये वेक्टर ए क्या है, तो बिंदु का स्थिति सदिश है। वेक्टर में किसी भी बिंदु का नियामक नहीं होता है, बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो लिखा हुआ कि जो बिंदु वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए क्या है, तो बिंदु का स्थिति सदिश है। बिंदु वेक्टर ए से गुजरती है तथा सदिश बी के समांतर है। तो अब एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा का हम लोगों को सदिश समीकरण निकालना है। और इस सरल रेखा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, यह है कि यह सरल रेखा एक बिंदु से गुजर रही है और जो बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर ए। तो एक सरल रेखा एक बिंदु से गुजर रही है और इस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर ए है। साथ ही साथ यह सरल रेखा सदिश बी के समांतर है। कोई वेक्टर बी है, जैसे यहां से हो गया, ये हो गया वेक्टर बी। तो ये जो सरल रेखा है, जिस सरल रेखा का हम लोगों को सदिश समीकरण निकालना है, ये सरल रेखा इस वेक्टर के समानांतर ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को इस सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। तो प्रोसेस के हिसाब से, नियम के हिसाब से सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, तो इस सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु मानना होगा P, और इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या मानना होगा, वेक्टर R। यहाँ पर बिंदु ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिंदु P ही मान सकते हैं, Q भी मान सकते हैं, बिंदु R भी मान सकते हैं, लेकिन इसका स्थिति सदिश वेक्टर R ही मानना होगा, क्योंकि स्थिति सदिश जो होता है सरल रेखा के समीकरण में, वो समीकरण वेक्टर R के रूप में ही होता है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। माना सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। इस सरल रेखा पर एक बिंदु हम लोग खुद से मान लिए P, जिसका स्थिति सदिश क्या मान लिए, वेक्टर R। अब हम लोगों को ये देखना है कि वेक्टर R और जो ज्ञात राशियां हैं, तो ज्ञात राशि इसमें कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो R वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक संबंध स्थापित करना है, और जो संबंध हम लोग स्थापित कर देंगे वही संबंध इस सरल रेखा का सदिश समीकरण कहलाएगा। तो अब आप ये बताइए कि एक संबंध हम लोग कैसे स्थापित करें। देखिए यहां से एक संबंध स्थापित करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि A और P को जो मिलाने वाला रेखाखंड AP है, यहाँ पर एक ऐसे एरो का निशान लगा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा वेक्टर AP। तो बताइए कि वेक्टर AP मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये हम लोगों ने वेक्टर वाले टॉपिक में इसको, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था। अब बताइए कि वेक्टर AP इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, P का पोजीशन वेक्टर है R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो A का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर A। तो वेक्टर AP बराबर कितना हो गया, R माइनस A। अब बताइए कि वेक्टर AP और ये सदिश B, वेक्टर B में क्या संबंध है। देखिए वेक्टर AP और वेक्टर B ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो वेक्टर AP समांतर वेक्टर B, और वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर है तो एक सदिश दूसरे का अदिश गुणन होता है। इसका मतलब कि वेक्टर AP बराबर क्या होगा, वेक्टर B का अदिश गुणन। मतलब वेक्टर AP इज इक्वल टू लेम्डा इंटू
वेक्टर बी। दो सदिश के समांतर होने का यही शर्त है कि दो सदिश समांतर तभी होता है जब एक सदिश दूसरे का अदिश गुणन होता है। तो वेक्टर एपी बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू वेक्टर बी। अब वेक्टर एपी कितना है, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। तो आर इज इक्वल टू ये माइनस से उधर चला जाएगा, ए प्लस लेमडा इंटू बी। तो यही जो संबंध आ गया, क्या संबंध आया, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, यही संबंध सरल रेखा का सदिश समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग सरल रेखा के सदिश समीकरण के रूप में, फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर लेंगे। तो जहां आर क्या है, तो आर सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश है। वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए वह बिंदु है जिस बिंदु से सरल रेखा गुजरती है। ये प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए कि सरल रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, तो वो वेक्टर ए का काम करेगा। और वेक्टर बी क्या है, तो वेक्टर बी वह सदिश है जिस सदिश के यह सरल रेखा समांतर है। तो आपके सवाल में पूछेगा कि एक सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालिए जो एक बिंदु और उसका स्थिति सदिश दे देगा इस बिंदु से गुजरती है। तो वो ए का काम करेगा, वेक्टर ए बराबर उसको लिख देंगे, और दिया हुआ रहेगा कि एक सदिश के समांतर है, तो जिस सदिश के समांतर है वो वेक्टर बी का काम करेगा, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो सरल रेखा का सदिश समीकरण निकल जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग सरल रेखा का कार्तीय समीकरण डिराइव करने जा रहे हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये क्या है, तो उस सरल रेखा का कार्तीय समीकरण निकालें जो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है। एक सरल रेखा है जो एक बिंदु से गुजर रही है a, और इस बिंदु का नियामक कितना है, x1 y1 z1। तो एक सरल रेखा है जो बिंदु a से गुजर रही है और इसका नियामक है x1 y1 z1। x1 y1 z1 से गुजरती है तथा जिसका दिक् अनुपात dr डायरेक्शन रेशियो abc है। तो इस सरल रेखा का dr कितना है, abc। अब हम लोगों को इस सरल रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है। तो कार्तीय समीकरण का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग इस पर एक बिंदु मानना होगा हम लोगों को। उस बिंदु का नियामक हम लोगों को क्या मानना होगा, x y z। यही सरल रेखा का समीकरण निकालने का तरीका है कि जिस सरल रेखा का समीकरण आपको निकालना है, सबसे पहले आप उस पर एक बिंदु मानिए x y z, और दिए गए शर्त के अनुसार x y z में एक संबंध निकालिए, और इस संबंध में x y z के अलावे ज्ञात राशियां हो सकती हैं। तो इसमें ज्ञात राशि कौन है, x1 y1 z1 और abc। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हम लोगों को, तो सरल रेखा पर एक बिंदु मानना होगा x y z। तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। माना सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु P x y z है। इस बिंदु को हम लोग मान लिए x y z। अब हम लोगों को यह सोचना होगा कि x y z में हम लोग संबंध कैसे निकालें। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के dr का एक फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में उस फॉर्मूले को डिराइव किया था कि अगर एक सरल रेखा है जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से गुजर रही है, तो इस सरल रेखा का dr होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ x2 y2 z2 का काम कौन कर रहा है, x y z। तो a और p से गुजरने वाली इस रेखा का dr हम लोग निकाल लेंगे उस फॉर्मूले से। तो सरल रेखा का dr, सरल रेखा का dr दिक् अनुपात उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, x2 माइनस x1। तो x2 का काम यहाँ x कर रहा है, तो x माइनस x1, x माइनस x1। इसके बाद होता है y2 माइनस y1, तो y माइनस y1। इसके बाद होता है z2 माइनस z1, तो z माइनस z1, z माइनस z1। तो ये इस सरल रेखा का dr निकल गया, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। और इसी सरल रेखा का dr दिया हुआ है abc। तो abc भी इस सरल रेखा का dr है, और x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 भी इस सरल रेखा का dr है। तो अगर किसी सरल रेखा का दो ठो dr दिया हुआ है, तो दोनों dr का जो अनुपात होता है, अनुपातिक होता है, दोनों दिक् अनुपात का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है। इसको याद रखना है कि अगर किसी भी सरल रेखा का दो ठो dr दिया हुआ है,
डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात, तो वो दोनों जो dr है, दोनों जो दिक अनुपात है वो अनुपातिक होता है। मतलब एक सरल रेखा का अगर एक dr है a1 b1 c1 और इसी सरल रेखा का दूसरा dr है a2 b2 c2, तो a1 बराबर a2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों इक्वल होता है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसको अलग से हम लोग एक पॉइंट बना करके लिख लेंगे। फिलहाल हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो इसी सरल रेखा का एक dr है x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1, और इसी सरल रेखा का एक dr है abc। तो ये दोनों जो है वो अनुपातिक होता है। इसका मतलब कि x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो ये तीनों जो है वो अनुपातिक होता है। इसको नोट करिए पहले आप लोग। तो अतः सरल रेखा का समीकरण जो होता है वो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c होता है, क्योंकि यही संबंध अभी हम लोगों ने स्थापित किया। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो यही संबंध इस सरल रेखा का समीकरण होता है। अच्छा ये बताइए कि जब ये तीनों इक्वल है तो ये किसी न किसी क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेम्डा। तो ये लेम्डा छुपा हुआ रहता है। आपका जो सरल रेखा का समीकरण रहेगा उसमें इतना ही दिया हुआ रहेगा कि x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। लेकिन ये तीनों किसी न किसी क्वांटिटी के तो बराबर होगा, तो उसको हम लोग लेम्डा मान लेते हैं। कोई स्टूडेंट इसको म्यू भी मान सकता है। तो यहाँ पर लेम्डा या म्यू ये छुपा हुआ होता है, ये आपको समझना है कि यहाँ लेम्डा है या म्यू है। समीकरण इसी रूप में रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए नोट में करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग नोट कर लेंगे कि अगर किसी एक सरल रेखा का दो dr है, एक ही सरल रेखा का दो dr है, तो दोनों जो dr होता है, दोनों जो दिक अनुपात होता है वो अनुपातिक होता है। यदि एक ही रेखा का दो dr दिया गया हो तो उनका अनुपात समान होता है। अब बहुत स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि वो क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका अनुपात जरूर समान होगा। जैसे यदि a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 एक ही रेखा के दो dr हैं, एक ही सरल रेखा का दो ठो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि वो a1 बराबर a2 कर देता है, b1 बराबर b2 कर देता है, c1 बराबर c2 कर देता है। तो a1 बराबर a2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका जो अनुपात है a1 बाई a2 ये तो जरूर बराबर होगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अच्छा ये बताइए कि जब इसका अनुपात 1 हो जाएगा बराबर 1, तो अपने आप a1 बराबर a2 हो जाएगा, b1 बराबर b2 हो जाएगा और c1 बराबर c2 हो जाएगा। लेकिन वो एक स्पेशल केस होगा कि जब इसका अनुपात 1 होगा तभी ऐसा संभव है, लेकिन इसका अनुपात 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये दोनों बराबर हो या ना हो, लेकिन उसका अनुपात जो है वो जरूर बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया कि सरल रेखा, जिस सरल रेखा का समीकरण हम लोगों ने निकाला उसका dr x माइनस x1 भी था और उसका dr a भी था, y माइनस y1 भी था, b भी था, z माइनस z1 भी था और c भी था। तो दोनों को हम लोगों ने इक्वल नहीं किया, दोनों का अनुपात इक्वल कर दिया। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, सरल रेखा का दो तरह का समीकरण, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, तो अब हम लोग उसका एग्जाम्पल समझते हैं
कि उस पर हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे, क्योंकि किसी भी थ्योरी, कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ लें और उससे रिलेटेड जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक वो थ्योरी आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वह है बिंदु 5 to -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर एक रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण निकालना है। तो एक सरल रेखा का दोनों समीकरण निकालना है, सदिश भी निकालना है और कार्तीय भी निकालना है। तो पहले हम लोग सदिश समीकरण निकाल लेते हैं और सदिश समीकरण के सहायता से फिर हम लोग कार्तीय समीकरण भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि बिंदु है, तो एक बिंदु जो है वो किससे गुजरती है, 5 to -4 से। तो ये 5 to -4 जो है वो इस बिंदु का क्या दिया हुआ है, इस बिंदु का नियामक दिया हुआ है और साथ ही साथ यह जो सरल रेखा है वो एक सदिश के समानांतर है। तो एक सदिश मान लेते हैं वेक्टर, और ये वेक्टर है 3i + 2j - 8k। तो ये सरल रेखा इस सदिश के समानांतर है। अब आइए जो सरल रेखा का आपका सदिश समीकरण है वो क्या होता है, वेक्टर r = a + λb। तो जहां वेक्टर a क्या होता है, तो वेक्टर a उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जिस बिंदु से वो सरल रेखा गुजर रही है। तो यह सरल रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, 5 to -4 से। इसका मतलब कि यह 5 to -4 वेक्टर a का काम करेगा। यहाँ वेक्टर a बराबर, वेक्टर a क्या था, जो हमारा डेरिवेशन था सरल रेखा का सदिश समीकरण, उसमें वेक्टर a क्या था, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश था जिस बिंदु से वो सरल रेखा गुजर रही थी। तो यहाँ यह सरल रेखा किससे गुजर रही है, 5 to -4 से। तो ये 5 to -4 नियामक में दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्थिति सदिश में। तो ये हो जाएगा 5i + 2j - 4k। ये किसका काम करेगा, वेक्टर a का। और हमारा जो थ्योरी था उसमें वेक्टर b क्या था, तो वेक्टर b वह सदिश था जिस सदिश के सरल रेखा समानांतर है। तो यह सरल रेखा किस सदिश के समानांतर है, 3i + 2j - 8k के। तो ये 3i + 2j - 8k वेक्टर b का काम करेगा। तो वेक्टर b = 3i + 2j - 8k। तो वेक्टर a मिल गया, वेक्टर b मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो सरल रेखा का सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है वेक्टर r = a + λb। तो वेक्टर r = a, तो वेक्टर a के जगह पर क्या होगा, 5i + 2j - 4k प्लस λb। तो लैम्डा इंटू और b के जगह पर 3i + 2j - 8k। तो यही हमारा सरल रेखा का सदिश समीकरण हो गया। और सदिश समीकरण के सहायता से अब हम लोग इसी इक्वेशन के सहायता से कार्तीय समीकरण भी निकालेंगे। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग सरल रेखा का कार्तीय समीकरण निकालने जा रहे हैं। ये सदिश समीकरण है, वेक्टर r = 5i + 2j - 4k प्लस लैम्डा इंटू 3i + 2j - 8k। तो इस सदिश समीकरण के सहायता से अब हम लोग कार्तीय समीकरण निकालने जा रहे हैं। आगे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सवाल भी मिल जाए जिसमें सदिश समीकरण दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि आप कार्तीय समीकरण निकालिए। तो इसी प्रोसेस से निकालिएगा जैसे अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब आप सरल रेखा का सदिश समीकरण निकाल रहे थे तो उस समय आप खुद से जो बिंदु माने थे उस बिंदु का स्थिति सदिश आप क्या माने थे, वेक्टर r। और जब उसका कार्तीय समीकरण निकालने जा रहे थे तो जो खुद से आप बिंदु माने थे उस बिंदु का नियामक आप क्या माने थे, x y z। मतलब जब सदिश समीकरण आप निकाल रहे थे तो बिंदु का स्थिति सदिश आप माने थे, और जब उसी का कार्तीय समीकरण निकाल रहे थे तो उस बिंदु का नियामक आप माने थे x y z। इसका मतलब कि वेक्टर r और x y z में जरूर कोई संबंध है। तो वेक्टर r और x y z ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि वेक्टर r जो है यह भी खुद से लिया गया किसी बिंदु का स्थिति सदिश था, और x y z जो है वो भी खुद से लिया गया एक बिंदु है। इसका मतलब कि इसको याद रखना है कि जब भी आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोई भी सवाल आप बना रहे हो तो वेक्टर r जो है वो x y z का काम करता है। तो यहाँ वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, x y z। तो x y z जो बिंदु है उसको आप स्थिति सदिश में बदलिए, तो xi + yj + zk। इसको याद रखना है कि कहीं पर भी अगर वेक्टर r आपको दिखाई दे
तो वेक्टर आर के जगह पर आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वेक्टर आर जो है वही एक्स वाई जेड भी है। सदिश समीकरण में जो वेक्टर आर था खुद से माने गए बिंदु का स्थिति सदिश, उसके कार्तीय समीकरण में वही उस बिंदु का नियामक हो जाता है। जो आर होता है वही एक्स वाई जेड होता है। तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। तो इस आर में जो समीकरण आप निकाले हैं उसमें आर के जगह पर क्या रख दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर के जगह पर रखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, आर के जगह पर इसको रख दिए। अब इसको जो कहते हो छोड़िए, 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 8k। और अब आप क्या करिए कि यहां से i का गुणांक और j का गुणांक और k का गुणांक को बराबर कर दीजिए। तो ये आपका है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहां से देखिए इसमें से और इसमें से i अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा, 5 प्लस 3 लेमडा i, क्योंकि i का कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू लेमडा, ये लेमडा भी मल्टीप्लाई होगा। यहां से इसमें से और इसमें से अगर आप j कॉमन लेते हैं तो प्लस j का गुणांक है 2 और यहां से j का गुणांक कितना हो जाएगा 2 लेमडा, तो 2 प्लस 2 लेमडा j। और यहाँ k अगर आप कॉमन लेते हैं प्लस k, तो k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -4, यहाँ k कॉमन लेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ से k कॉमन लेंगे तो -8 लेमडा, तो -4 -8 लेमडा k हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि i का गुणांक यहाँ से और i का गुणांक यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लेमडा। देखिए i का गुणांक x है और यहाँ i का गुणांक 5 प्लस 3 लेमडा है, दोनों को इक्वल कर दिए। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लेमडा, 3 को नीचे लाइए, x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से i के गुणांक को इक्वल किए। अब हम लोग j के गुणांक को भी इक्वल करेंगे। तो j का गुणांक यहाँ y है और यहाँ j का गुणांक है 2 प्लस 2 लेमडा, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा होगा। 2 को इधर लाइए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा, ये 2 को डिवाइड में लाइए तो y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा। अब आइए k का गुणांक यहाँ z है और इज इक्वल टू k का गुणांक यहाँ है -4 माइनस 8 लेमडा, -4 को इधर लाइए, z प्लस 4 इज इक्वल टू -8 लेमडा, -8 डिवाइड में आएगा तो z प्लस 4 बाई -8 इज इक्वल टू लेमडा। अब देखिए लेमडा बराबर ये भी है, लेमडा बराबर ये भी है और लेमडा बराबर ये भी है, तो तीनों इक्वल हो जाएगा। तो यही हो जाएगा कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या होगा, x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाई -8 और इज इक्वल टू यहाँ लेमडा छुपा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यही हमारा कार्तीय समीकरण हो जाएगा। तो सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण निकालने का यही तरीका है, इसको आप नोट करिए। तो अब हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो है बिंदुओं -1, 0, 2 तथा 3, 4, 6 से जाने वाली रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण निकालें। यहाँ पर दो बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है, एक सरल रेखा मान लीजिए कि एक बिंदु से गुजर रही है -1, 0, 2 और एक दूसरी बिंदु से गुजर रही है 3, 4, 6। तो इस सरल रेखा का, दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का पहले हम लोग कार्तीय समीकरण निकालते हैं और फिर कार्तीय समीकरण की सहायता से सदिश समीकरण निकालेंगे। अब आप ये बताइए कि किसी भी सरल रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, जहाँ x1 y1 z1 क्या है, तो x1 y1 z1 वह बिंदु का नियामक है जिस बिंदु से वो सरल रेखा गुजर रही है। तो यहाँ सरल रेखा दो बिंदु से गुजर रही है, तो आप x1 y1 z1 इसको भी ले सकते हैं, -1 0 2 को भी, या x1 y1 z1 3 4 6 को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो किसी बिंदु, उस बिंदु का नियामक है जिस बिंदु से वो सरल रेखा गुजर रही है। तो सरल रेखा तो दोनों बिंदु से गुजर रही है, तो दोनों में से कोई बिंदु ले सकते हैं। तो x1 y1 z1 तो मिल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, a b c। तो a b c क्या है,
उस सरल रेखा का dr, d का अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का dr का क्या फॉर्मूला होता है, AB का dr। इसके लिए पहले हम लोग dr निकाल लेंगे और जो dr होगा वही ABC का काम करेगा। तो dr का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 का काम कर रहा है 3 माइनस x1 का काम कर रहा है -1। x2 माइनस x1 हो गया। अब y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0, z2 माइनस z1 तो 6 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 0 0 और 6 माइनस 2 4। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई भी सरल रेखा का कुछ dr है तो उसमें हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 4 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, तीनों में कट जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। इससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर आप 4 से डिवाइड नहीं भी करेंगे और 4 4 4 ही छोड़ देंगे तो भी वो सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन डिवाइड कर देने से कैलकुलेशन आसान हो गया। तो अब इसका dr कौन हो गया, 1 1 1। तो अब इसका समीकरण, कार्तीय समीकरण पहले निकालते हैं। तो इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा x माइनस x1। x1 का काम कौन कर रहा है, -1। x माइनस x1 बाई a का काम कर रहा है 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 का काम कर रहा है 0 डिवाइडेड बाई b का काम 1 कर रहा है इज इक्वल टू z माइनस z1। तो z माइनस 2 बाई 1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 1। तो ये इस सरल रेखा का कार्तीय समीकरण हो गया। और अब कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण कैसे निकालते हैं वो हम लोग इसी सवाल के जरिए उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इसको नोट करिए। तो चलिए, अब हमारा जो कार्तीय समीकरण है वो यही ना है, x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 1। इसको जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। कार्तीय समीकरण क्या है, कार्तीय समीकरण तो x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 1। ये तीनों इक्वल है और यहाँ एक टर्म छुपा हुआ है और वो है लेमडा। ये लेमडा छुपा हुआ है क्योंकि तीनों किसी न किसी क्वांटिटी के तो इक्वल होगा। तो उस इक्वल क्वांटिटी को हम लोग क्या मान लिए, लेमडा। अब आप ये बताइए कि x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा। x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू लेमडा होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू लेमडा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा और ये 1 उधर जाएगा, लेमडा माइनस 1। y बाई 1 इज इक्वल टू भी लेमडा होगा तो y इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। z माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से z माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा। तो z इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। और अब हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। इसको याद रखना है कि वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk होता है। तो उस हिसाब से वेक्टर r इज इक्वल टू x के जगह पर क्या दीजिएगा, लेमडा माइनस 1i प्लस y के जगह पर लेमडा j प्लस z के जगह पर लेमडा प्लस 2k। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। r इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा लेमडा i माइनस i प्लस r इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा i माइनस i प्लस लेमडा j प्लस लेमडा k प्लस 2k। तो यहां से हो गया r इज इक्वल टू, यहां देखिए ये माइनस i और प्लस 2k, इसको एक साथ लिख देते हैं माइनस i प्लस 2k। माइनस i प्लस 2k को एक साथ लिख दिया माइनस i प्लस 2k और प्लस बाकी जो ये तीनों बच गया उसमें से लेमडा कॉमन ले लिए। तो लेमडा कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा कॉमन लिए इसमें से और इसमें से, तो हो जाएगा i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k।
और यही हमारा हो गया इसका सदिश समीकरण। तो कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण कैसे निकाला जाता है ये हम लोग इस एग्जाम्पल में ये समझ गए। आगे जब भी कोई सवाल रहेगा और उसमें अगर ये पूछा जाए कि कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण निकाले तो इसी प्रोसेस से निकालिएगा। इसको किसके बराबर कर दीजिएगा, लेमडा के। यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है वो लेमडा के टर्म में ले लीजिएगा और फिर लिखिएगा कि हम जानते हैं कि आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे। इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने सरल रेखा के सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण को डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसके आधार पर आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 वो इसी आधार पर है और इसको आप लोग बनाइएगा और जो डाउट होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर लेंगे। इसमें कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें दो सरल रेखाओं को समांतर प्रूव करना होगा। तो दो सरल रेखाओं के समांतर होने का शर्त हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लिया था कि दो सरल रेखाओं के समांतर होने का क्या शर्त है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, जहाँ a1 b1 c1 क्या है तो एक सरल रेखा का dr है और a2 b2 c2 दूसरी सरल रेखा का dr है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम ऐसे भी मिलेंगे जिसमें दो सरल रेखाओं को लंबवत प्रूव करना है। तो दो सरल रेखा के लंबवत होने का कंडीशन है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए दोनों सरल रेखा का पहले dr निकाल लेंगे और उसके आधार पर इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको हम लोग प्रूव कर देंगे। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाइएगा, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 9, और जो भी डाउट होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।